हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। और आप थोड़ा तो समझ गए होंगे मैं कहाँ हूँ। यस, मैं अपनी फेवरेट जगह पे हूँ अपनी स्किन पैम्परिंग के लिए आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। शोएब भी आए, मैं बाद में दिखाती हूँ। सो आई एम हियर एट क्यूटिस और आज भी मैं क्या करने वाली हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। आज सबसे स्पेशल चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है ये क्या है ये मैम खुद आपको बाद में बताएंगी। तो चलिए अभी पहले देखते हैं मैं आज क्या क्या ट्रीटमेंट करने वाली हूँ, फिर उसकी एक झलक दिखाते हैं और फिर लास्ट में जब मैं घर जाने वाली होंगी उससे पहले मैं मैम को खुद बोलूंगी आपको बताने के लिए कि ये क्या है। हाँ जी, रेडी? yes. बहुत दिनों बाद ना, आज बहुत दिनों से ड्यू था मिला है और बीच में इतना कुछ गया है, थोड़ा सा अब टाइम है थोड़ा सा स्किन को पैम्पर करने का, तो हम भी आज आए चलिए कुछ करवाएंगे। तो आप चलो अपने रास्ते, मैं जा रही हूँ अपने रास्ते। और ये मेरा ट्रीटमेंट रूम मेरे लिए रेडी है, ये देखिए, और मैं भी रेडी हूँ अभी। ये हम स्टार्ट कर चुके हैं मेरा क्लेंजिंग और ये है तैबा, आज भी ये मुझे असिस्ट कर रही हैं। तो ये हम पहले क्लीन अप कर रहे हैं ना? या ओके, फर्स्ट हम मिनी क्लीन अप करेंगे, उसके बाद आपका एक्सिलस टाइटनिंग वन, उसके बाद आपका क्विसेज लेजर पास करेंगे। ओके। सो क्लेंजिंग के बाद ये लगाया जा रहा है स्क्रब, और स्क्रब को इस तरह से ये ब्रश से जो है मेरे पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड किया गया। एंड उसके बाद स्टीम, जो कि मुझे इतना पसंद नहीं है लेकिन ये मसाज वाज गुड। इट्स लाइक आइस। सो ये कोई अल्ट्रासाउंड थेरेपी थी जो स्क्रब के बाद, स्टीम के बाद मेरे एक्सट्रैक्शंस किए गए, तो फेस को कूल डाउन करने के लिए, काम डाउन करने के लिए ये मेरे फेस पे कुछ देर के लिए किया गया। इट वाज रियली सूदिंग गाइज। मैंने ये फर्स्ट टाइम करवाया है, तो इसे ये जो मेरे फेस पे मल रही है ना, जो रब कर रही हैं, वो एकदम आइस कोल्ड था। दैट्स व्हाई आई सेड इट्स लाइक आइस। सो एंड दैट वाज फॉर सूदिंग इफेक्ट आफ्टर एक्सट्रैक्शंस, सो इट वाज रियली गुड। And now this is the elixir, or they call it the legacy treatment also. This is for your skin tightening, your anti-aging, ये हर चीज़ का ख्याल रखता है। एंड ये इस तरह से इनका एक लेज़र डिवाइस है, आपके फेस पे ये जो जेल लगाया जाता है, उसके बाद ये इस तरह से पूरे फेस पे ये डिवाइस जो है यूज़ करते हैं, वो टिट करके, एंड उसके रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग होते हैं। तो ये था मेरा आज का पूरा प्रोसीजर। इसके बाद उन्होंने मुझे बहुत अमेजिंग सी मसाज दी, तो मैं सो गई, और उसके बाद मैं ट्रीटमेंट का कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। लास्ट में मेरे फेस पे एक फेस मास्क लगाया गया, जो पिछली बार मैंने वीडियो में कवर किया था, इसलिए इस बार नहीं किया। सो या हो गया है मेरा ट्रीटमेंट एंड आई एम ग्लोइंग एज ऑलवेज, ऑल बिकॉज ऑफ देम। और अब जो चीज़ मैंने आपको बताया था, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है इस बारे में। मैम ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपने क्या स्टार्ट किया है, ये प्लीज़ डिटेल में सबको बताइए, बिकॉज आई थिंक सब तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। सो हम लोग जब लॉकडाउन में ऑनलाइन पेशेंट से जुड़ रहे थे, तो हमें समझ आया कि इस वक्त फिनेंशियली सबके रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं। उनको किसी को कंसल्ट करना है या उनको टेक्नोलॉजी समझ नहीं आ रही है, फिर उसके बाद ये है कि फिर प्रोडक्ट का खर्चा। तो हमें ये समझ आया कि ओवरऑल जो कंसर्न्स आ रहे थे हमें, वो थे या तो किसी को ये पिंपल्स हैं, तो ये एक्ने था, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बिकॉज सबको पता है कि पोस्ट कोविड हेयर लॉस भी है, और स्ट्रेस की वजह से भी हेयर फॉल हो रहा है। फिर बहुत लोगों को ड्राई स्किन, स्पेशली थायराइड पेशेंट या कुछ पेशेंट जिनके एक्ने कम हो गए और अब स्कार्स हैं। करेक्ट। और एक एंटी एजिंग बहुत बड़ा कंसर्न है, बिकॉज आई थिंक घर बैठ के लोगों ने ना ये बहुत देखा है कि उनको ना सेल्फ थोड़ा सा एनालाइज करने का टाइम क्योंकि कुछ लोग जो बहुत दौड़, बट डोंट यू थिंक ये तो एक एवरग्रीन कंसर्न है एवरग्रीन कंसेप्ट है, लेकिन बहुत सारे लोग इसे बिलीव नहीं कर रहे थे Right. पहले। देन इम्यूनिटी बूस्ट, बिकॉज इस वक्त विटामिन सी, विटामिन डी, इस सब का बहुत ज्यादा रोल है, और पिगमेंटेशन तो एक जनरल इंडियन प्रॉब्लम है। तो हमने क्या किया दीपिका, हमने ना इन कंसर्न्स का इंडिविजुअली ना एक किट बना दी। जैसे अगर मैं आपको ये एक्ने किट दिखाऊं, तो ये अपने में ना, ये एक ओलाडम हमारी रेंज है। सो हाँ, ये अपने में एक पूरी किट है। आप इसे खोलेंगे तो इसमें मॉइस्चराइजर है, इसमें फेस मास्क है, लिप बाम है, एंटीबायोटिक क्रीम है, आपको एक्ने के लिए मेडिकेशन जो चाहिए वो भी है, फिर उसके साथ ये ऑइंटमेंट है, ये फेस वॉश है, और ये सनस्क्रीन है। सनस्क्रीन में भी इसमें टिंट है, तो ये फाउंडेशन का काम भी करती है। सो ये सब, लेकिन इस खैर ये तो काफ़ी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हमारी स्पेशलिटी ये है कि एक तो हमने आपकी रिक्वायरमेंट का सब कुछ एक किट में डाला है, और सेकेंडली ये बहुत इकोनॉमिकल है। लाइक ये एक्ने किट सिर्फ 1999 की है।
That's it? That's it. और ये पूरा 2 महीने का सप्लाई है आपका, तो मतलब 2 महीने भी आप, मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूँ तो ये क्रीम 2 महीने में भी खत्म नहीं होगी। हाँ, और ये तो नहीं होगी। ये देखिए, ये इतना बड़ा मॉइस्चराइजिंग ये जेल है। तो आपका मतलब मैं अगर यूज करती हूँ तो एटलीस्ट 4-5 मंथ्स आराम से चलता है। और आराम से फिर एक्ने चलता तो है। ऐसी प्रॉब्लम है ना कि फिर ये आपको सेम प्रोडक्ट हमेशा तो यूज Right, नहीं करना right, है। right, तो हमने right. ऐसे ये किट बनाई है। फिर जैसे हेयर फॉल है, तो हेयर फॉल में लोगों को चाहिए कि अगर मुझे टैबलेट के ही 2000 रुपए देने पड़ेंगे, फिर मुझे शैम्पू के अलग से Absolutely. पैसे, कंडीशनर के अलग से पैसे, सीरम के अलग से पैसे, तो हमने क्या किया है ना, हमने ये किट्स में आपकी जरूरत का सब कुछ एक जगह डाल दिया है। Wow. और ये हम क्या करते हैं, कोई अगर कॉल करके कंसर्न बताता है, हमारी टीम समझ लेती है, तो उनको फिर कंसल्ट के पैसे नहीं देने। उनको कुछ लोग तो डरते हैं कि पता नहीं क्या होता है, Right. कैसे करें। और फिर ऑफ कोर्स पैसा एक बहुत बड़ा कंसर्न था, तो हमने ये इकोनॉमिकल डिस्काउंटेड, लेकिन सारे प्रोडक्ट हम आपको ये कुरियर कर देते हैं। तो ये ऐसे ही बॉक्स आपके डोर स्टेप पे आता है बाय कुरियर। हम बस आपका एड्रेस लेके और ये आपको कुरियर कर देते हैं। So, मतलब अगर कोई है जो आपको कंसल्ट ना करना चाहे और सिर्फ अपना कंसर्न बता दे तो भी ये Yes, आप yes, भेज सकते हो। yes. एंड ये आपके प्रिस्क्रिप्शन के साथ है या ये Yes, जस्ट सेल्फ that's, एक्सप्लेनेटरी है? नहीं, अक्सर क्या है, आपको प्रोडक्ट तो मिल गया, अब आप डायरेक्शन Right, ऐसे हो गए right. कि मैं करूँ क्या उसके लिए। सो ये देखिए, जैसे ये है हमारी हेयर फॉल किट, राइट। सो ये जनरल हेयर फॉल है। ऑफ कोर्स हेयर फॉल डायबिटीज की वजह से हो सकता है, पीसीओडी की वजह से हो सकता है। ये एक जनरल हेयर फॉल है और इसमें ये आपको पूरा प्रिस्क्रिप्शन आता है इसके साथ, आपको कैसे लगाने हैं जो प्रोडक्ट्स इसमें है। उसके अलावा एडिशनल आपके डाइट में क्या चेंजेस होने चाहिए और इंस्ट्रक्शंस क्या लेने हैं। तो हमने ये सारे, आपको कितना पानी पीना है, आपको क्या अपने ब्लड टेस्ट में क्या चेक रखना है, जैसे सो इन अ वे दिस इज द कंसल्टेशन। एग्जैक्टली, इन अ वे दिस इज द फुल। सो ये आपने यू रियली बीन काइंड कि आपने अपनी जो फीस है वो भी हटा दी है। तो अगर आप लोग चाहो तो ये आपका शॉर्टकट है। एंड ऑब्वियसली अगर आप डिटेल में विजिट करना चाहते हैं या मैम से स्पेसिफिकली कंसल्ट करना चाहते हैं वो तो ऑप्शन आपके पास है ही। एंड मैम मुझे बता रही थी कि एक कंसर्न ये है कि बहुत इंटीग्रल पार्ट्स के जो लोग हैं वो पहुंच नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली कई दूसरे शहरों के अगर लोग हैं जो आना चाहते हैं या जो अपना स्किन का केयर करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये ऑप्शन है बिकॉज दे आर कुरियरिंग इट आउट ऑफ मुंबई एज वेल। We are even sending out of India. Oh, that's great. Yes. So this is I think a very good solution जो क्यूटिस ने मैम ने निकाला है। तो मुझे जब पता चला इस बारे में तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे जरूर शेयर करनी चाहिए कि इररिस्पेक्टिव अब तक जो लोग मुंबई में थे मेरे ब्लॉग्स देख रहे थे वो तो आके मैम को कंसल्ट कर ही रहे थे, लेकिन अब अगर आप यहाँ नहीं हो तब भी अगर आपको अपने कंसर्न्स मैम से शेयर करने हैं, कंसल्ट करना है नहीं करना है वो आपकी चॉइस है, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो शी इज फाउंड अ सोल्यूशन फॉर यू विच इज वेरी गुड। एंड फॉर योर स्किन, बिकॉज आज मैं बहुत ड्राई स्किन देख रही हूँ, Right. तो ये ड्राई स्किन किट है आपके लिए। Okay. इसमें ऑफ कोर्स मॉइस्चराइजर्स है, स्प्रे है और इसमें मसाज ऑयल्स भी हैं। Oh. सो यू नो जस्ट बिफोर टेकिंग बाथ यू पुट लाइक अ ऑयल ऑन द बॉडी। सो ये है, इसमें आपका प्रिस्क्रिप्शन है। ऑफ कोर्स हमारा अटेम्प्ट बेसिकली दीपिका था और ऑफ कोर्स आपके थ्रू ये लोगों तक पहुंच जाएगा। अफोर्डेबल स्किन केयर, Right. हर किसी को ये हक है कि मतलब उनकी स्किन जो भी कंसर्न्स हैं वो Right. सॉल्व हो पाए। तो और ये अगर आप प्राइसिंग प्रोडक्ट्स की टोटल कैलकुलेट करेंगे ना, हमने उससे भी लेस प्राइस पे रखा नहीं, है। ये चीज तो मैं बोल सकती थी। मैं इतने समय से यू नो विद शूट एक ये बेसिक नेसेसिटी होती है एज एक्टर्स की आपकी स्किन आप मेंटेन रखो। तो ये मुझे आउट ऑफ एक्सपीरियंस मैं आपको बता सकती हूँ कि जब आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स लेते हो स्किन केयर के, स्पेशली मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स, तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं आपको। ये तो बहुत ही अफोर्डेबल है। दिस इज नथिंग, आई एम श्योर इट्स ऑन ह्यूज डिस्काउंट्स दैट शी इज ट्राइड। अपना बेस्ट इन्होंने किया है बिकॉज आप कंसल्टेशन इतनी नहीं देते जितने कि आप क्रीम्स एंड मेडिसिन्स एंड फेस वॉशेस वगैरह खरीदते हो। सो दिस इज समथिंग रियली नाइस एंड रियली हेल्पफुल एंड ऑनेस्टली वेरी थॉटफुल ऑल्सो मैम, जेन्युइनली। थैंक यू दीपिका। एंड इसकी कॉस्टिंग बिटवीन 2 to 4,000 ही हमने रखी है। और एक बार स्किन की केयर स्टार्ट होती है, आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, फिर आपको खुद ही उससे बहुत होप आती है कि हम फर्दर कंटिन्यू करें। क्योंकि बहुत लोग ना अपनी स्किन पे टोटली होप ही खो देते हैं। हमारे आते हैं वो कहते हैं कि अब क्या होगा इम्प्रूव, स्पेशली मेन भी। उन्हें लगता है कि अरे नहीं ये तो हमारे लिए। और ये शोएब कैमरे के पीछे मुस्कुराते हुए, क्योंकि आज उनका भी चेहरा बहुत ग्लो कर रहा है। So this is one ultimate solution that ma'am has found out for you, which is Ola Derm. So you can definitely contact Cutis and get one for yourself.
सो एज यूजुअल हम अपना रूटीन फॉलो करते हुए, देखो हम हमेशा क्यूटेस्ट जाते हैं, अपनी स्किन पैम्परिंग करते हैं, फिर हाई पॉइंट आते हैं, अपनी टमी पैम्परिंग करते हैं। और मेरी दाढ़ी तोड़वाती हो तुम। चलता है ना? ठीक है। देखो आप माशाल्लाह बहुत पतले हो गए हो, तो अच्छे लग रहे हो आप, तो आप खा सकते हो, एक समोसा चाट आप खा सकते हो। खा लूंगा, चाय पी लूंगा। और बाय द वे गाइस, आई एम रियली सॉरी कि मैं कुछ दिन से अभी ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। फ्रैंकली बोलूँ, वक्त नहीं मिल पा रहा है, और अगर थोड़ा बहुत वक्त मिलता भी है ना, तो मैं उसमें थोड़ा सा मैं रिलैक्स कर रहा हूँ। अभी भी ना पापा है, जिस तरीके से पापा ठीक हुए नहीं है, रिकवरी पीरियड चल रहा है, तो उनका हर दिन का चीज़ें थोड़े से चिड़चिड़ी भी हो गए हैं वो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अभी साथ में उनके एक केयर टेकर है। कभी पापा को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो एक इंसान का मेंटल स्टेट होता है ना कि अच्छा ओके ये वो, तो बहुत उनको एक बच्चे की तरह हैंडल करना पड़ रहा है, जिस वजह से मुझे फ्रैंकली वक्त नहीं मिल पा रहा है। और अगर वक्त होता है तो मेरा मूड वैसा नहीं होता है कि मैं व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि व्लॉग में एक होना चाहिए आप सबसे, इतने दिनों बाद अगर कोई व्लॉग बनाता हूँ आप सबके लिए, तो फुल एनर्जी भी होनी चाहिए आप सबसे। तो माहौल अच्छा भी है, लेकिन अभी थोड़ा सा चैलेंजिंग है, अंदर से वो चीज नहीं है कि यार उठाओ कैमरा, सब कुछ छोड़ छाड़ के व्लॉग बनाओ। तो गाइज आई होप आप सब लोग समझेंगे, जल्दी बनाऊंगा इंशाल्लाह, जल्दी बनाऊंगा। लेकिन हाँ अभी नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए हम सॉरी, प्लीज। कोई बात नहीं, आप सबकी तरफ से मैं बोल देती हूँ, कोई बात नहीं। सो चलिए अब हम चलते हैं हाई पॉइंट, कुछ खाते हैं और फिर थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं। हाँ अरे ये तो मेरे लिए सरप्राइज हो गया, मैं तो इधर विंक करके बोला था, क्या बात कर रहे हो? लेकिन लोखंडवाला में नहीं, कहीं नहीं, मेरे को लोखंडवाला में करनी है। लोखंडवाला में मेरे लिए कुछ नहीं मिलता ना। दही पूरी, मेरी इडली। देखो मैं एटलीस्ट चीजें बदल बदल के थोड़ा वैरायटी खाती हूँ, आप एक ही चीज खाते हो, ऐसे क्यों? हम एक ही चीज पे अटके रहते हैं। वॉक करवा रही है मुझे यहाँ पे। अच्छा है ना, खाया, देखो चीट करवाती हूँ तो वॉक भी करवाती हूँ, बहुत थॉटफुल। इसलिए मेरा मन किया चला कुछ खाया है तो थोड़ा सा यहाँ लोकल वाला वॉक भी कर लेंगे तो खत्म हो जाएगा। हाँ क्या हुआ? देखो मेरा मन कर रहा है बहुत आइसक्रीम खाने का। हाँ। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी हमें जाना है, घर भी पहुँचना है, बाहर हम आइसक्रीम लेके खाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मास्टर जाके आइसक्रीम खाएंगे, हमारी आइसक्रीम पिघल जाएगी। अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाऊँ, अपना ऑर्डर उठाऊँ, संतोष को लेके आऊँ, तुम यहाँ पे रुको, या फिर छोड़ो घर पे खा लेंगे, जैसे आप बोलो। मुझे तो वैसे भी आइसक्रीम का इतना नहीं है, क्या करें? मतलब पार्लर के बाहर तक ले आए मुझे, और अब ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। फाइनली डिसाइड हो गया कि वैसे भी शोएब तो पूरा टब ही खाते हैं, तो वो तो इतनी जल्दी पिघलेगा नहीं, कब जल्दी पिघल जाता है, तो इसलिए केसर पिस्ता का पूरा टब यहाँ पे ले रहे हैं शोएब। ये सब आपने सही सुना, ये जब भी नेचुरल आइसक्रीम खाते हैं केसर पिस्ता का पूरा हाफ kg का टब खाते हैं। आइसक्रीम लेके तो मुझे भूल गए। ये किया खाने का, वो देख। हाँ जी, लास्ट क्लिप में शोएब को सड़क पे किया कार्निवल दिख गई, तो मुझे वो दिखा रहे थे कि वो देखो दिप्पी वो कार है, बिकॉज हम ऐसे ही डिस्कस एक दिन कर रहे थे, तो फॉर सम रीजन शोएब रियली लाइक्स दैट कार, एंड फॉर सम रीजन आई लाइक इट अ लिटिल लेसर, मुझे थोड़ी कम अच्छी लगती है वो गाड़ी, तो इसीलिए शोएब को सड़क पे दिखे तो मुझे दिखा रही थी कि देखो अच्छी है, बुरी नहीं। बस फिर उसके बाद हमने बहुत टाइम पास किया, हम लोग लोखंडवाला में काफ़ी घूमे, शोएब ने आइसक्रीम ले ली, उसके बाद हम लोग वापस चलते चलते हमने थोड़ा और टाइम पास किया। मैं रुकी थी एक भैया के पास, वो नज़र वाला एंकलेट होता है ना, वो लेने के लिए, पर वो वहाँ पे एक आंटी थी, वो बेचारे को बहुत ये ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, ऐसे नहीं वैसे बनाओ, वैसे नहीं वैसे बनाओ, तो वो मेरे पास इतना वक्त नहीं था, इसलिए मैं निकल गई। नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी तो उनसे ज़रूर ले लूँगी। सो बस अब हम आ गए हैं घर, और आज है ना एकदम नींद सी आ रही है, मेरी आंखें भी ऐसी हो रही है, क्योंकि ऐसे जब भी आप ट्रीटमेंट कराओ तो सब रिलैक्स हो जाता है, माइंड आपका फेस थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, तो इसलिए नींद ज़्यादा आती है। तो अब मैं सो जाऊंगी और मैं आपसे मिलूंगी कल सुबह। कल आने वाले हैं पापा अम्मा से स्पेशली मिलने के लिए, और इसी बहाने हमारे साथ भी मुलाकात हो जाएगी, थोड़ी गप्पे हो जाएंगी। सो बस कल सुबह मिलते हैं। हो गई है अगले दिन की सुबह, आज है मंडे, और ये आ गए हैं पापा। हम लोग काफ़ी देर से बैठ के गप्पे मार रहे हैं, हमने चाय पी, और अब पापा जाएंगे अम्मा से मिलने के लिए, और शोएब भी उठ गए हैं। आज पापा बहुत हैप्पी है, और एकदम पापा का विजिट एकदम सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि पापा शोएब से भी सुकून से मिल गए। नहीं तो हमेशा पापा का टाइम अर्ली मॉर्निंग होता है, पापा सुबह आते हैं, तो मैं भी पापा से ऐसे नींद में बात करती हूँ। फिर पापा जल्दी चले जाते हैं, लेकिन आज पापा भी सुकून से आए काफ़ी देर बैठ के गप्पे मारने के लिए, और अभी शोएब भी मिल रही है। अभी हम जाके अम्मा से मिलेंगे, अभी जाके अम्मा से मिलेंगे, अम्मा को सलाम करेंगे।
वो बहुत याद कर रही है इस बार आपको, बहुत। इस बार ज्यादा मुलाकात नहीं हुई ना, बहुत याद। बट वो जरूर शक्ल में दिखता है मुझे भी कि वो काफी इम्प्रूव्ड है, काफी बेटर। और ये हर चीज से बेखबर, इनको अपनी नींद प्यारी। चलो उठो, चलो उठो, उठो, चलो उठो। अच्छा सो जाओ। और ये हम नीचे आ गए पापा अम्मा से मिलने के लिए। तो अम्मा, अम्मी और पापा ने काफ़ी देर तक गप्पे मारी और मैंने एंजॉय किया। ये जनाब इतने गौर से पता है क्या कर रहे हैं? अपनी पिक्चर को इंस्टाग्राम पे डालने के लिए उसके लिए कोट ढूंढ रहे हैं। ये बहुत गंभीर काम होता है शोएब के लिए। सुबह से हो गई है शाम। मैं अभी खा रही हूँ अपना पनीर टिक्का, शायद ये मेरा डिनर ही हो, पता नहीं। और आज मैंने दिन भर कुछ नहीं शूट किया क्योंकि मैं बहुत थकान हो रही थी मुझे। कभी कभी डाइट करो तो ऐसा होता है, और मेरे केस पे ज़्यादा होता है क्योंकि मैं कभी कभी डाइट करती हूँ। सो क्या है ये देखो, मेरा पार्सल आया तो कह रहे हैं पार्सल तुम्हारे दिन भर आते रहते हैं। दीपिका मैडम क्या ये जरूरत की चीजें तो मंगाती हूँ। पता नहीं, देखना पड़ेगा। सो बस अभी मैं ये व्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि आज से मैं कुछ शूट कर नहीं पाई और अभी मैं जल्दी सो जाऊँगी और मैं जल्दी आपसे मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। सो अगर आपको ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कर देना। लव यू ऑल गाइस।